हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूथ एकेडमी। यूथ एकेडमी आपका स्वागत है। मैं अभिषेक राजौरिया आज आप लोगों के लिए मैथ में ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस लेके आया हूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इसको स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। गारंटी है कि आप में से 99% बच्चों को जो लास्ट पॉइंट में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो नहीं आते होंगे या फिर हमेशा डाउट रहता होगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। टॉपिक क्या है बेटा? टॉपिक के अंदर ये परसेंटेज टॉपिक है। परसेंटेज टॉपिक के अंदर एक पॉइंट आता है वेन डायग्राम का, वो वहां पर क्लियर होगा। और यही वाला टॉपिक रीजनिंग में भी आता है वेन डायग्राम के नाम से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो मैथ वाले में थोड़ा क्या होता है बेटा, परसेंटेज के ऊपर काम किया जाता है, और रीजनिंग वाले टॉपिक में क्या होता है बेटा, परसेंटेज को हटा के सीधे नंबर्स के ऊपर काम किया जाता है। तो अगर हम लोग परसेंटेज वाला पढ़ ले मैथ वाला, तो रीजनिंग वाला में दोबारा पढ़ने की जरूरत कदापि नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट में आने वाले हैं जो आपको गारंटी के साथ नहीं आते होंगे। ठीक है, चलिए देखिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सवाल लिखते हैं बेटा कि एक हॉस्टल में 52% स्टूडेंट्स वेज शाकाहारी भोजन करते हैं और कितने 56% स्टूडेंट्स जो है वो नॉन वेज भोजन करते हैं, मतलब मांसाहारी भोजन करते हैं। यदि हॉस्टल में टोटल 350 स्टूडेंट्स हो, टोटल स्टूडेंट्स लिख लेते हैं यहाँ पर, टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो आपको बताना है ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी, वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन कर रहे हैं। ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, मतलब ओनली वेज, और ऐसे कितने हैं जो केवल मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, ओनली नॉन वेजिटेरियन भोजन कर रहे हैं। तो बेटा कुछ नहीं करना पड़ता है, आपको पता होगा। दो डायग्राम बनाएंगे इसमें हम लोग। ये वाला बेटा वेज को डिनोट करेगा और ये वाला जो है वो नॉन वेजिटेरियन को डिनोट करेगा। ठीक, अब वेजिटेरियन कितने हैं बेटा, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 52%, और नॉन वेजिटेरियन कितने बेटे 56%। ठीक है, वेज 52, नॉन वेज 56। अब हमें पता है कि परसेंटेज में टोटल जो परसेंट होता है बेटा वो कितना होता है 100%। टोटल कितना होता है 100%। 100% से कभी भी ज्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर वेज और नॉन वेज को जोड़ेंगे तो 52% प्लस 56% कितना आ रहा है बेटा, ये 108%। होना कितना चाहिए था बेटा टोटल 100%। इसका मतलब 100% होना चाहिए था, ये 108 क्यों आ गया? क्योंकि बेटा 8% जो एक्स्ट्रा है वो ऐसे चोर होंगे कि वो शाकाहारी भोजन भी खा रहे होंगे और मांसाहारी भोजन भी खा रहे होंगे, वो वेजिटेरियन में भी आ रहे होंगे और नॉन वेजिटेरियन में भी आ रहे होंगे। एग्जाम्पल पे आजकल जैसे शादी वादी बहुत चल रही हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे कई बार अगर आपके घर में शादी है तो आपने अपने घर में अगर मान लीजिए वेज और नॉन वेज दोनों तरह के भोजन बनवाए हैं और आपने ऑर्डर दिया है कि हमारे यहाँ 100 लोग आएंगे, तो आपने 100 प्लेट्स प्लेट्स पर प्लेट पे खाना चलता है, तो आपने 100 प्लेट्स का ऑर्डर दिया कि 100 प्लेट खाना बनवाओ हमारे लिए, 100 प्लेट खाना रेडी चाहिए हमें। पर प्लेट के हिसाब से 100 प्लेट। आपके यहाँ जो व्यक्ति है, जो आदमी है वो 100 ही है। टोटल कितने लोग आए 100। आपके शादी में, आपके फंक्शन में टोटल 100 लोग शरीक हुए। लेकिन कई बार होता है बेटा आदमी तो 100 आए हैं लेकिन ये जो थालियां हैं ये 120 हो गई। तो ऐसा कैसे हो गया, 100 से 120 कैसे हो गए? तो बेटा होता क्या है, मान लीजिए इधर वेज का स्टॉल लगा हुआ है, इधर नॉन वेज का स्टॉल लगा है। ये वेज का है बेटा, ये नॉन वेज का है। ठीक है, तो करते क्या है लोग, जो वेजिटेरियन है वो तो यहीं जाएंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जाके नॉन वेज में टेस्ट करते हैं। अगर नॉन वेज में मजा आ रहा है तो ठीक है, अगर मजा नहीं आ रहा है तो इसकी प्लेट अलग कर देते हैं, फिर आके किस में खाना खा लेते हैं, वेज में खाना खा लेते हैं। तो वो आदमी तो वो एक ही है, लेकिन उसने पहले नॉन वेज वाली प्लेट भी खराब की और उसके बाद वेज वाली भी खराब की, तो वो 2 प्लेट खा जा रहा है। मतलब इस्तेमाल 2 प्लेट कर रहा है लेकिन उसने लिफाफा एक ही बार दिया होगा। ठीक है, तो ऐसा कई बार हो जाता है। सेम चीज यहाँ पर है बेटा, ये जो हम लोग का एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा जो आपको दिखाई दे रहा है ये 8%, ये 8% एक्स्ट्रा क्यों है कि 8% ऐसे लोग होंगे जो वेज में भी काउंट हुए होंगे और नॉन वेज में भी काउंट हुए होंगे। तो अगर पहला सवाल हमारा ये है कि ऐसे कितने लोग हैं जो वेजिटेरियन प्लस नॉन वेजिटेरियन दोनों भोजन खा रहे हैं, तो हम लोग क्या निकाल देंगे 8%, कितने के टोटल। तो 350 का 8% अगर हम लोग निकाल दें कितना आएगा,
28 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन कर रहे होंगे। ठीक, अब आते हैं, अगर सवाल ये पूछा गया बेटा ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो ओनली वेजिटेरियन भोजन कर रहे हैं, ओनली वेज मतलब केवल शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, तो केवल शाकाहारी के लिए क्या किया जाएगा बेटा, तो समझो ये वेजिटेरियन वाला ये पूरा वाला जो गोला है, ये गोला टोटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेजिटेरियन भोजन को। इस वेजिटेरियन पूरे गोले में से 8% यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कितना बचेगा बेटा, तो 52 माइनस 8 44%। इसका मतलब 44% ऐसे स्टूडेंट होंगे जो ओनली वेजिटेरियन केवल शाकाहारी भोजन कर रहे होंगे। तो अगर ओनली वेज के लिए आया तो हम लोग क्या करेंगे, 350 का कितना परसेंट, 44% निकाल देंगे। 0 से 0 2 22 जा 2 5 7 जा 154 154 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो ओनली वेज केवल शाकाहारी भोजन कर रहे होंगे। अगर सवाल पूछा कि बेटा ओनली नॉन वेज ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, तो समझो 56% इस पूरे सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें से 8% आ चुका है, तो 56 माइनस 8 दैट इज कितना आ गया बेटा 48%। तो यहाँ पर बेटा हम निकाल देंगे 48% किसका, 350 का 48 बाई 100 168। तो 168 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे बेटा जो केवल मांसाहारी भोजन कर रहे होंगे। तो इसी पॉइंट के रिगार्डिंग हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है या फिर जिसमें आपको क्वेश्चंस अराइज हो सकता है। कोई भी एक क्वेश्चन दो बार नहीं कराया जाएगा, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर आएगा। ठीक, चलिए सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आगे बढ़ते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से और बहुत आराम से समझ में आया होगा। जिसको थोड़ा सा भी डाउट हुआ बेटा वो दोबारा से इस क्वेश्चन को देख ले, क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक, चलिए अभी हमें यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ दिया गया था, लेकिन टोटल स्ट्रेंथ की जगह अगर कुछ और दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा चेंज करते हैं। बोला गया एक कैंट एरिया में, कैंटोनमेंट में, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको जहाँ पर आर्मी रहते हैं, कैंट एरिया में, या फिर हिंदी में उसको बोलते हैं छावनी। एक छावनी में जो वेज खाना खाने वाले लोग हैं, जो शाकाहारी भोजन करने वाले लोग हैं, वो 48% हैं, और जो मांसाहारी भोजन करने वाले लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन, वो 64% है। ठीक है, यदि सवाल में दिया गया है कि ऐसे लोगों की संख्या जो वेज प्लस नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, ये लोग 60 हैं, ये जानकारी दी गई है आपको। क्या कि 48% जो सिपाही हैं वो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, 64% सिपाही जो है वो मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, और 60 सिपाही ऐसे हैं, इस सिपाही की संख्या प्रतिशत नहीं है बेटा, 60 सिपाही ऐसे हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं बेटा, सेम दो सर्किल बनाएंगे, एक हम लोग को वेज रिप्रेजेंट करेगा, एक हम लोग को नॉन वेज रिप्रेजेंट करेगा। वेज वाले कितने थे, 48%, नॉन वेज वाले 64%। टोटल हमारे पास 48 प्लस 64 2 6 4 10 112। ठीक है, 112%, लेकिन होने कितने चाहिए थे, 100%। एक्स्ट्रा कितने आए, 12%। तो बेटा 12% यहाँ पर आ जाएंगे, और इन्हीं लोगों की संख्या दी गई है कि ऐसे लोग जो वेज और नॉन वेज दोनों भोजन कर रहे हैं वो कितने हैं, 60। हमारे पास परसेंटेज में कितने आ गए, वो 12। तो सीधे 12% की वैल्यू बेटा 60 दे रखी है, 1% की वैल्यू 60 बाई 12 दैट इज 5, और टोटल 100% की वैल्यू 5 into 100 दैट इज 500। अगर इस सवाल में पूछा जाए कि कुल कितने सिपाही हैं कैंट एरिया में, तो 500 आ जाएगा। पूछे ऐसे कितने हैं जो केवल शाकाहारी भोजन कर रहे हैं, तो केवल शाकाहारी में 48 में से 12 घटा दोगे, 48 माइनस 12 कर दोगे बेटा, तो ये आ जाएगा आपका 36%। केवल मांसाहारी पूछा जाए तो 64 माइनस 12 कर दोगे तो ये 52% आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ओनली वेज पूछे तो क्या करोगे, 500 का 36%, और अगर ओनली नॉन वेज पूछे तो क्या करोगे, 500 का 52%। ठीक है, जो भी पूछेगा उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाल दीजिए। बेसिक फॉर्मेट ये है कि अगर हमें ये जानकारी दे रखी है कि ऐसे लोगों की संख्या जो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, तो ये बीच में आते हैं, और ये 12% की वैल्यू सीधे सीधे
60 हो जाएगी, तो 100% की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे जो कि आ गई थी 500। ठीक, चलिए थोड़ा और क्वेश्चन को ट्विस्ट करते हैं, चेंज करते हैं। बेटा लाइन से समझते जाना, क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो आपको परेशान कर देंगे, होंगे 2 वाले 3 वाले आज नहीं कराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा। तीसरा सवाल, अगर तीसरा सवाल लिखा जाए बेटा तो ऐसे लिखते हैं कि एक हॉस्टल में वेज खाना खाने वाले लोगों की संख्या 58% है, नॉन वेज खाना खाने वाले लोगों की संख्या मान लेते हैं कोई भी 42% है, और 8% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो वेज खा रहे हैं ना ही नॉन वेज खा रहे हैं। 8% ऐसे हैं जो ना तो वेज खा रहे हैं ना ही नॉन वेज खा। थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे कि आपको डाउट ना हो, नहीं तो फिर डाटा इधर उधर हो जाएगा। 58% वेज है, नॉन वेज 40% है, और 8% ऐसे हैं जो ना तो वेज खा रहे हैं ना ही नॉन वेज खा रहे हैं। ठीक, इसके बाद यदि लिखा है कि टोटल स्ट्रेंथ, इसमें अगर मान लो दिया गया है टोटल स्ट्रेंथ जो है, टोटल स्ट्रेंथ नहीं, कुछ और चेंज कर देते हैं सवाल को। टोटल स्ट्रेंथ वाला तो आप निकाल चुके हो, इसमें कर देते हैं हम लोग बेटा 240 ओनली वेज खाना खाते हैं। 240 जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो केवल क्या करते हैं, ओनली वेज भोजन करते हैं, केवल शाकाहारी भोजन करते हैं। तो आपको बताना है कि बताइए ऐसे लोगों की संख्या क्या होगी जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, या फिर ऐसे लोगों की संख्या क्या होगी जो केवल मांसाहारी भोजन करते हैं, या फिर ऐसे लोगों की संख्या जो दोनों प्रकार के भोजन करते हैं, या फिर कुल छात्रों की संख्या जो हॉस्टल में प्रेजेंट है। फिर क्या करेंगे बेटा, अब बनाएंगे ये एक डायग्राम इस तरह का। अब इसके अंदर 100% होना चाहिए, इसमें 2 चीजें होंगी बेटा, ये वेज हो जाएगा, ये नॉन वेज हो जाएगा। वेज नॉन वेज, वेज वाले कितने परसेंट है बेटा 58%, नॉन वेज वाले कितने हैं बेटा 40%, और 8% ऐसे हैं बेटा जो ना तो वेज खाते हैं ना तो नॉन वेज खाते हैं। तो 8% बेटा इसके अंदर रहेंगे, लेकिन इन दोनों के बाहर रहेंगे, क्योंकि वो तो ना तो शाकाहारी भोजन कर रहे हैं ना ही मांसाहारी भोजन कर रहे हैं। अब समझना ध्यान से, 100% में से 8% तो ऐसे हैं बेटा जो ना शाकाहारी भोजन कर रहे हैं ना मांसाहारी भोजन कर रहे हैं, उनका व्रत है, उनका फास्ट है, जो भी है वो खाना नहीं खा रहे हैं। तो पहले 100% में से 8% को बाहर कर देंगे, तो 92% लोग ऐसे हैं जो खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। ठीक ठीक, 92% खाना खा रहे हैं। अब देखेंगे वेज और नॉन वेज को जोड़ के कितना आ रहा है, तो बेटा वेज और नॉन वेज को अगर जोड़ा जाए तो 58% प्लस 40% दैट इज इक्वल टू 5 और ये 4 9 98%। बेटा ये कितना हो रहा है 98%, लेकिन होना कितना चाहिए 92%। क्यों? क्योंकि वेज और नॉन वेज खाने वाले लोगों की संख्या टोटल कितनी है 92। 92 क्यों है बेटा? क्योंकि टोटल 100% में से 8% ऐसे हैं जो ना तो वेज कर रहे हैं ना नॉन वेज कर रहे हैं, तो उनको हमने बाहर निकाल दिया, तो बचे कितने 92। इसका मतलब 92 लोग ऐसे हैं जो भोजन कर रहे हैं, वो भोजन में या तो शाकाहारी कर रहे होंगे या तो मांसाहारी या फिर दोनों प्रकार के। ठीक, अब आते हैं तो इन दोनों को जोड़ा हमने वेज प्लस नॉन वेज, तो हमारा 98 आ रहा है। 98% नहीं, इसको 92% होना चाहिए, तो कितना एक्स्ट्रा है 6% एक्स्ट्रा है। इसका मतलब 6% ऐसे लोग होंगे जो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन कर रहे होंगे। ये निकल के आ गया, जो वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन कर रहे होंगे वो कितने बेटा 6% है। अगर वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के भोजन करने वाले लोगों की संख्या 6% है, तो ओनली वेज कितने हो जाएंगे 58 माइनस 6 दैट इज 52%, और ओनली नॉन वेज हो जाएगा बेटा 40 माइनस 6 दैट इज 34%। अब देखो केवल शाकाहारी लोगों की संख्या दे रखी है, तो सीधे सीधे 52% की वैल्यू 240 हो जाएगी। फिर आपको जो भी निकालना है 100% की वैल्यू निकल जाएगी 240 बटे फिर 2 इंटू 100। ठीक, तो समझे बेटा ध्यान से क्या करना है हमें सवाल में। तो हमें सवाल में ध्यान रखना है क्या दे रखा है, कैसे है, क्या नहीं है। सबसे पहले सवाल में सिर्फ वेज और नॉन वेज की बात हुई थी।
सेकेंड वाले सवाल में वेज और नॉन वेज दोनों की बात हुई थी, लेकिन डाटा जो दिया था वो वेज प्लस नॉन वेज का दिया हुआ था। थर्ड वाले सवाल में हमने क्या किया, इस वाले सवाल में वेज और नॉन वेज का तो दिया ही था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आ गए जो ना तो वेज कर रहे हैं ना ही नॉन वेज कर रहे हैं। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं और चीजों को जोड़ते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा लिखते हैं, एक क्लास में हिंदी बोलने वाले, एक क्लास में हिंदी, चौथा सवाल है, एक क्लास में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या बेटा 49% है। एक क्लास में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या 49 है। अंग्रेजी बोलने वाले, इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की जो संख्या है बेटा वो 36% है। ठीक है, और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या बेटा 15% है। इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या 15% है। और क्लास में या फिर स्कूल में 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश ना ही हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, 900 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो इंग्लिश ना ही हिंदी बोल पाते हैं। तो आपको बताना था कि टोटल स्ट्रेंथ कितनी है स्कूल में, या फिर केवल इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर केवल हिंदी बोलने वाले छात्रों की स्ट्रेंथ कितनी है, या फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। तो इसे 3-4 सवाल बन सकते हैं जिसमें से कोई भी एक पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें निकालना है टोटल स्ट्रेंथ कितनी है। टोटल स्ट्रेंथ नहीं है, बताइए कौन सी स्ट्रेंथ है जो ना तो इंग्लिश बोल रहा है ना ही हिंदी बोल रहा है। अब समझिएगा ध्यान से, ये हो गया हम लोग का, इसमें हो जाएगा 100%, टोटल इसके अंदर आएंगे। इसमें से कुछ लोग जो हैं बेटा वो हिंदी बोल रहे होंगे और कुछ लोग जो हैं वो इंग्लिश बोल रहे होंगे। हिंदी वाले कितने थे बेटा 49% और इंग्लिश वाले कितने थे 36%। और इंग्लिश प्लस हिंदी मतलब दोनों भाषा बोलने वाले कितने बेटा 15%। तो 15% बेटा यहाँ पर आ जाएंगे दोनों बोलने वाले। तो केवल हिंदी बोलने वाले कितने हो जाएंगे 49 माइनस 15, 49 माइनस 15 करोगे बेटा ये 34% आ जाएगा। उसी तरह से 36 माइनस 15 कर दोगे तो बेटा 21% आ जाएगा। इसका मतलब आपको दिखाई दे रहा है बेटा 34% केवल हिंदी बोल रहे हैं, 21% केवल इंग्लिश बोल रहे हैं और 15% इंग्लिश या हिंदी दोनों बोल रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी। तो टोटल बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी हो गई। तो ऐसे लोग जो बोल पा रहे हैं या तो हिंदी या तो इंग्लिश या दोनों भाषाएं कितनी हो गई 34 प्लस 15 प्लस 21 जोड़ देंगे तो 0 और 2 3 3 6 70%। 70% लोग ऐसे हैं बेटा। ये 70% कौन है जो या तो इंग्लिश बोल रहा है या फिर हिंदी बोल रहा है या फिर इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोल रहा है। टोटल होने कितने चाहिए बेटा 100%। कितने परसेंट कम है 30%। इसका मतलब 30% ऐसे होंगे बेटा जो ना तो इंग्लिश ना ही हिंदी कोई भी भाषा नहीं बोल पाते होंगे, या तो गूंगे होंगे या फिर क्या करते होंगे वो, या तो गूंगे या फिर कोई और भाषा बोलते होंगे, मराठी तेलुगु मलयालम कोई भी भाषा हो सकती है वो बोलते होंगे, या फिर आप लोग की तरह होंगे जो हिंदी ना बोल के भोजपुरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है बेटा ये क्लियर हो गया। अब हमें संख्या क्या दे रखी थी 900 लोग ऐसे हैं, 900 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश बोलते हैं ना ही हिंदी। तो ना तो इंग्लिश ना ही हिंदी बोलने वाले कहाँ पर है बेटा ये, तो सीधे सीधे 30% की वैल्यू कितनी बेटा 900 है। तो 1% की वैल्यू 900 बटे 30 काट देंगे तो 30 आ जाएगी। तो 100% की वैल्यू 30 इंटू 100 दैट इज 3000। तो स्कूल में या फिर उस क्लास में टोटल स्ट्रेंथ स्टूडेंट की कितनी है 3000। ठीक, दोबारा समझो इस सवाल को, अच्छा सवाल है। क्या बोला गया,
हिंदी बोलने वाले 49 हैं, इंग्लिश बोलने वाले 36 हैं, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलने वाले 15 हैं। और क्या दिया गया, 900 स्टूडेंट ऐसे हैं जो ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं ना ही हिंदी बोल पाते हैं। क्या किया हमने, डायग्राम बनाया, डायग्राम बनाने के बाद जो बोला गया था लिख लिया, हिंदी बोलने वाले 49, इंग्लिश बोलने वाले 36 और 15% दोनों बोलने वाले। केवल इंग्लिश बोलने वाले निकाला हमने तो 49 में से 15 घटा दिया, 34% केवल हिंदी बोल रहे होंगे। केवल इंग्लिश बोलने वाले में से 36% में से 15 घटा दिया, 21%। इसका मतलब ऐसे लोग जो हिंदी इंग्लिश या दोनों भाषाएं बोल पा रहे हैं वो कौन कौन है, तो हिंदी बोलने वाले, केवल हिंदी बोलने वाले 34, दोनों भाषाएं बोलने वाले 15 और केवल इंग्लिश बोलने वाले 21, मतलब जो बोल पा रहे हैं। सबको जोड़ा हमने तो 70% आया, मतलब 70% ऐसे लोग हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी इंग्लिश या दोनों भाषाओं को बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो टोटल 100% होता है बेटा, 100% में और 70% में डिफरेंस जो है वो कितने का, 30% का। इसका मतलब 30% ऐसे होंगे जो ना तो इंग्लिश बोल पा रहे होंगे ना ही हिंदी बोल पा रहे होंगे, तो वो कुछ और बोलते होंगे, बहुत सारी भाषाएं होती हैं और उन्हीं लोगों की संख्या दे रखी है 900। तो 30% की वैल्यू बेटा 900, तो 1% की वैल्यू 30 और 100% की वैल्यू 3000। अगर आपसे टोटल स्ट्रेंथ पूछा जाएगा तो 3000 आ जाएगा, लेकिन अगर 100% की जगह, मतलब 3000 की जगह, टोटल स्ट्रेंथ की जगह कुछ और पूछ लिया, ऐसे लोगों की संख्या पूछ ली जो केवल हिंदी बोल पा रहे हैं, तो 34% की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे लोगों की संख्या जो केवल इंग्लिश बोल पा रहे हैं, 21% की वैल्यू निकालेंगे। ऐसे लोगों की संख्या जो दोनों भाषाएं बोल पा रहे हैं, तो 15% की वैल्यू निकालेंगे। ठीक, क्लियर हो गया होगा आई तो। चलिए एक और सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं बेटा, इसमें टाइम की थोड़ी सी कमी है आज, नहीं तो इसी पॉइंट पे एक और आता है बेटा, इसी डायग्राम के तहत एक और आता है जिसमें बेटा पास और फेल की बात होती है। जैसे किसी परीक्षा में इंग्लिश में पास होने वाले छात्रों की संख्या इतनी है, हिंदी में पास होने वाले छात्रों की संख्या इतनी है, तो ऐसे लोगों की संख्या बचाओ तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में पास हो रहे हो। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं, तो ऐसे सवाल हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो बना लेंगे उसके लिए। आज के लिए इसी पॉइंट को यहीं तक रुकते हैं, इसको थोड़ा और एलोबरेट कर लेते हैं। मैं पहले सोच के आया था उसको भी कवर करा दिया जाएगा, पास फेल वाला, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आप में से 99% बच्चों को कंफ्यूज करते होंगे। ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, आज नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइम का थोड़ा सा अभाव है। आज इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, रहने देते हैं। ठीक, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक है, हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या हम लोग रख लेते हैं 48%, इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या हम लोग रख लेते हैं, हम लोग मान लीजिए 42%, और इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों बोलने वालों की संख्या हम लोग रख लेते हैं 10%। ठीक है, और ऐसे लोगों की संख्या जो ना तो इंग्लिश बोल पाते हैं ना ही हिंदी बोल पाते हैं, उनकी संख्या रख लेते हैं हम लोग 100 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ना तो इंग्लिश ना ही हिंदी बोल पाते हैं। ठीक है, बस इसको आप लोग बना लीजिएगा, इसके आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा क्या क्या इसके आंसर आ रहे हैं। ठीक है, और जो पॉइंट मैंने बोला है इसी पैटर्न के ऊपर सवाल कौन से वाले, पांचों सवाल है इसी पैटर्न के ऊपर, कौन से वाले क्वेश्चंस बेटा, वो वाले क्वेश्चंस जिसमें पास और फेल की बात होती है, उसमें 100% डाउट होता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या मतलब कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। आज के लिए यहीं तक रोकते हैं, और प्लीज बेटा पढ़ाई लिखाई स्टार्ट कर दीजिए, टाइम बिल्कुल नहीं रह गया है, लाइन से पेपर लगे हुए हैं, ऑफलाइन में भी बच्चे तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप लोग भी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत बिल्कुल लग जाइए, क्योंकि ऑफलाइन के बच्चे जिनका जिनका एनटीपीसी का पेपर है और जिनका जिनका रेलवे का पेपर, इसका क्या बोलते हैं, जेल पुलिस का पेपर है, वो बिल्कुल जी जान से लगे हुए हैं। जिनका पेपर जेल पुलिस का है उनके लिए 2 दिन बचे हुए हैं, 3 दिन बचे हुए हैं, तो उनके लिए बेटा एक एडवाइस है कि अभी 2-3 दिन में आप लोग एटलीस्ट डेली एक एसटी जरूर दो, कहीं से भी एसटी परचेस कर लो, नहीं मिल रही है जाके ऑफलाइन मार्केट में खरीद लो, किसी भी पब्लिकेशन की खरीद लो, खरीदने के बाद डेली एक एसटी जरूर दो, क्योंकि बेटा टाइम मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ईच एंड एवरी वन डे एग्जाम। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है हर परीक्षा में, जो भी वन डे परीक्षा होती है, वन डे एग्जाम होता है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे वाले भी ध्यान दें बेटा, रेलवे वाले के लिए भी टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, तो वो भी क्या करें, अल्टरनेट डेज पे किसी भी पब्लिकेशन की एसटी, जो इस एसटी का मतलब होता है
वो होता है स्पीड टेस्ट हम लोग बोलते हैं, उसको मॉक टेस्ट भी बोला जाता है। तो आप टेस्ट दें, मतलब जो पेपर में आने वाला है उसके रिगार्डिंग कोई भी पब्लिकेशन ही खरीद के, ठीक है। एसटी अगर नहीं समझ पा रहा है तो उसका एलोब्रेशन ये होता है। तो डेली आप लोग टेस्ट दें, पुलिस वाले और जो ये वाले हैं रेलवे वाले, वो अल्टरनेट डेज पर टेस्ट देना चालू कर दें। अपने मार्क्स को देखें, अपने मार्क्स को इंप्रूव करने की कोशिश करें। रेलवे वाले के पास टाइम है इंप्रूव करने के लिए, और जो पुलिस वाले हैं वो ज़्यादा मेहनत ना करें, अब नई चीज़ों को पढ़ना बिल्कुल छोड़ दें, अब सिर्फ उसके ऊपर फोकस करें जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। अब सिलेबस को वाइंड अप करना है, सिलेबस को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उनसे जाके पूछिए, उनके पास अगर वो 1 साल 2 साल 3 साल में पेपर निकाल लेते हैं दैट इज वेल एंड गुड। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो उनके पास इतना सारा मटेरियल हो जाता है कि वो वाइंड अप नहीं कर पाते पेपर के पहले। जब एग्जाम में जाके पेपर देते हैं तो उनको समझ में आता है ये तो पढ़ा हुआ है, लेकिन कब पढ़ा है, 2 साल पहले 3 साल पहले, कुछ याद नहीं रहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है बेटा सिलेबस को वाइंड अप करना। सिलेबस को पढ़ते बहुत सारा पढ़ लोगे लेकिन पीछे वाला सब भूल चुके होगे। तो एग्जाम के पहले रिवीजन बहुत जरूरी है। रेलवे वाले के लिए 1 महीना भी रह गया है, लगभग 1 महीना रह गया है, तो वो क्या करें बेटा, अब रिवीजन करें। हर हफ्ते में कोशिश करें अपना जो भी पढ़ा हुआ है, जो भी आपका मटेरियल है, जो भी आपके नोट्स हैं, उनको वाइंड अप करें। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।